हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। व्हाट इज एन इंटरफेस? क्या होता है इंटरफेस? इंटरफेस को क्यों यूज करते हैं पाइथन में, या एग्जैक्टली इंटरफेस क्यों बनाते हैं और कैसे इंटरफेस बनाए जाते हैं, तो सारी बातें करेंगे। लेकिन एक छोटा सा मेरा हालांकि मैं कंपैरिजन नहीं करता हूं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, लेकिन फिर भी उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो जावा बैकग्राउंड से पाइथन में आए हैं। वहां पर आपने ये वर्ड अगर सुना है तो आपको पता है, जब जावा में हम इंटरफेस बनाते हैं तो वहां पर इंटरफेस एक्चुअली एक अलग से कीवर्ड होता है, राइट? बट इन पाइथन देयर इज नो कीवर्ड लाइक दैट। ये मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोल रहा हूं ताकि जब पीपल हु कम फ्रॉम द जावा बैकग्राउंड वो कंफ्यूज ना हो। कॉन्सेप्ट वही है, बट देयर इज नो कीवर्ड इंटरफेस इन पाइथन। पाइथन में कोई इंटरफेस कीवर्ड नहीं है। तो फिर सर इंटरफेस कैसे बनाए जाएंगे, या इंटरफेस एक्चुअली होते क्या है और क्यों बनाए जाते हैं? तो चलिए बात करते हैं। इंटरफेस एक्चुअली बनाए जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। नई चीज सर, ये नया कॉन्सेप्ट आप लेके आए, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। तो ये लूजली कपल्ड का कोई भाई भी होगा? बिल्कुल है, टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन। तो ये टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड एप्लीकेशन क्या होती है, ये भी बात करते हैं हम, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारा इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हम पाइथन में इंटरफेस किसको बोलेंगे और कब बोलेंगे। तो आप देखिए, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये इसी से कनेक्टेड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अ फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुनना, यदि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेरी सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, यदि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और यदि उसमें एक भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। लेकिन यदि मैंने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक भी मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनाई है, जैसे आपको याद है मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था बटन वाला, उसमें क्लिक मेथड हमने बनाई थी जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी। लेकिन उसके अलावा हमने एक और मेथड उसमें बनाई थी, डिस्प्ले, और वो जो डिस्प्ले थी हमारी वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी। इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, क्लास बटन, और ये बटन क्लास को हमने एबीसी से इनहेरिट किया था, राइट? और यहां पर मैंने एक मेथड ली थी लाइक डिफाइन @abstract के साथ, है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और यहां पर हमने लिखा था डिफाइन क्लिक। लेकिन इसके अलावा मैंने एक मेथड बनाई थी डिफाइन डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले को यहां तो हमने लिखा था पास, है ना, लेकिन यहां पर डिस्प्ले मेथड में हमने बाकायदा इसकी डेफिनेशन भी दी थी, फिर रिमेंबर, है ना, सेल्फ के साथ हमने इसको डिक्लेयर किया था। तो यदि किसी क्लास में आपने एक भी ऐसी मेथड लिख दी है जिसकी डेफिनेशन बॉडी है, मतलब ये फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो फिर मैं इस क्लास को भी फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बोलूंगा। लेकिन यदि किसी क्लास में आपने सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाई है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अब ध्यान से सुनना, फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही पाइथन में इंटरफेस बोला जाता है। कि यदि आपकी क्लास फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मैं बोलूंगा दैट इज एन इंटरफेस। यही आपने पाइथन में इंटरफेस बनाया है। देयर इज नो कीवर्ड इन पाइथन टू डिक्लेयर एन इंटरफेस। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूं तो उसका रीजन क्या है, क्यों हम एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं? तो आप समझना, एक एप्लीकेशन को अगर आपको लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाना है, इफ यू वांट टू मेक एन एप्लीकेशन एज ए लूजली कपल्ड एप्लीकेशन, सो द बेस्ट चॉइस यू विल गो फॉर एन इंटरफेस कॉन्सेप्ट। मतलब आप अपनी क्लास को फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो। ये तो समझ में आ गया आपको कि फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही इंटरफेस कहलाता है। मतलब यू कैन से दैट इट इज अ फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यू कैन से दैट इट इज एन इंटरफेस। लेकिन इंटरफेस वर्ड ज्यादा बेटर है क्योंकि पाइथन उसी को इंटरफेस बोलता है। ओके, तो अब ये लूजली कपल्ड या टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन क्या होती है, आप सुनो, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यदि आप अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए आप एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं एक्चुअली टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, हम मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन ये मोबाइल आज से 25 साल पहले भी थे, राइट? लेकिन आज से 20-25 साल पहले का जो सिनारियो है, जैसे मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा हूं फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर, जब हमने मोबाइल की सिम खरीदी थी 25 साल पहले, तो आइडिया की सिम थी। आपको याद है, उस समय नंबर से समझ में आ जाता था कि ये कौन से प्रोवाइडर की सिम है, राइट? जैसे अगर 9826 वाली सीरीज है, 98260 दैट इज एन आइडिया, 98931 ये आइडिया की सिम है, ठीक है। यदि 98931 है तो ये एयरटेल की सिम है, ठीक। यदि 94250 की सिम है
तो ये बीएसएनएल की सिम है। उस समय आपको स्टार्टिंग से के 5 नंबर से समझ में आ जाता था कि ये सिम किसकी है, लेकिन नाउ डेज इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। तो अब क्या हुआ, देखो मान लो मेरा नंबर है वॉट एवर 98260 या वॉट एवर 98260 या मेरा नंबर है, सपोज है नहीं, ठीक। यदि ये मेरा नंबर है तो इसका मतलब है मैं आइडिया की सिम को यूज कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर बैक। अब मैंने मेरा नंबर स्प्रेड कर दिया, 2-3 साल मैंने नंबर को यूज किया, इसी नंबर को, राइट। लेकिन आफ्टर 3 ईयर मुझे लगा यार मुझे आइडिया के कुछ पॉलिसीज समझ में नहीं आ रही है, या मुझे आइडिया की कुछ पॉलिसीज से इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे को ये नंबर चेंज करना है। तो टेल मी, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर बैक, क्या ये सेम नंबर मुझे एयरटेल में मिल सकता है इसी सीरीज के साथ? 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, नहीं मिल सकता था। यदि आपको एयरटेल की सिम लेना है तो आपको मे बी पॉसिबल लास्ट के नंबर मिल जाए, लेकिन आगे की सीरीज तो 98931 ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा नंबर 10-20 हजार लोगों तक पहुंच गया है तो मैं ना चाहते हुए भी मुझे वो आइडिया की सिम अपने साथ रखनी पड़ेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी नेम, ठीक है, मतलब एवरी कंपनी इज बेस्ट, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम कोटेड हियर, राइट। तो कंसेप्ट ये है कि इसका मतलब ये है कि मैं आइडिया के इस नंबर के साथ में टाइटली कपल्ड हो चुका हूं। मैं टाइटली कपल्ड हूं कि अगर मुझे पॉलिसी समझ में नहीं भी आ रही हैं तब भी मुझे इसी सिम के साथ जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इंटरफेस पर ही आ रहा हूं, बात पूरी इंटरफेस की हो रही है कि क्यों हम एप्लीकेशन में इंटरफेस को यूज करेंगे, क्यों हम फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। लेकिन आज का सिनेरियो समझो आप, नाउडेज यदि मान लो ये नंबर मेरे पास है और यदि मुझे लगता है कि यार मुझे ये प्रोवाइडर की ये सर्विसेज समझ में नहीं आ रही है, या ये प्रोवाइडर की ये सर्विसेज इस जगह पर अवेलेबल नहीं है, सो इट टेक्स 24 आवर्स एंड आई विल चेंज माय द सेम नंबर इन एयरटेल। यदि 4 महीने बाद लगा कि यार एयरटेल भी समझ में नहीं आ रहा है, सेम नंबर मुझे बीएसएनएल पे पोर्ट हो जाएगा, सेम नंबर मुझे किसी तीसरे प्रोवाइडर पे पोर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है नाउडेज दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर लूजली कपल्ड। ये लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस है कि यदि आपको लगता है कि बॉस यू डोंट वांट दिस पर्टिकुलर नंबर, मतलब दिस पर्टिकुलर प्रोवाइडर, विद इन 24 आवर यू कैन चेंज इट। तो आप मुझे बोलिए कौन सा बेटर ऑप्शन है? आज का सिनेरियो बेटर है या 25 ईयर बैक द थिंग्स विल बी बेटर? ऑब्वियसली बता बोलोगे सर आज का सिनेरियो ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं आपसे कि क्यों इंटरफेस पढ़ना है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर बनती है तो वो लूजली कपल्ड एप्लीकेशन अगर बनती है, सो इट इज मच बेटर देन इट इज टाइटली कपल्ड। तो अब क्वेश्चन है सर इसका यहां क्या इंप्लीमेंटेशन है, मतलब आप पाइथन में लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन की बात क्यों कर रहे हैं, राइट। तो आप समझिए, अभी सपोज अभी तो चलिए हम कोर पाइथन में हैं, लेकिन वेरी सून विल कम टू द एडवांस पाइथन, और वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। कि कोई भी एप्लीकेशन अगर बनती है सो दैट एप्लीकेशन मस्ट रिक्वायर्ड डेटाबेस कनेक्शन। उस एप्लीकेशन में डेटाबेस कनेक्टिविटी मुझे करनी पड़ती है, राइट। और जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सो देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस आर अवेलेबल, लाइक ओरेकल वी हैव, लाइक माई एसक्यूएल वी हैव, लाइक MS Access we have, है ना। There are multiple databases are available. Sybase we have, ये मल्टीपल डेटाबेसेस है, ओके। अब यदि आप समझिए, ध्यान से सुनना, यदि मान लो मैंने पाइथन में एक एप्लीकेशन बनाई है ना, यदि मान लो मैंने पाइथन में एक एप्लीकेशन बनाई है और इस एप्लीकेशन को मैंने ओरेकल से कनेक्ट किया है, इस एप्लीकेशन को मैंने ओरेकल से कनेक्ट किया, दिस इज माय डेटाबेस, ओके। कि मतलब पाइथन का डेटा मैं डेटाबेस में स्टोर करना चाहता हूं, सो दैट आई विल गो फॉर पीडीबीसी कॉन्सेप्ट। मैंने पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी को यूज किया, पीडीबीसी, और इससे मैंने ओरेकल कनेक्टिविटी कर दी, और ये सॉफ्टवेयर मैंने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। अब आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर क्लाइंट ने इस एप्लीकेशन को यूज किया, ठीक है, और ओरेकल लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट ने इसको यूज किया, लेकिन आफ्टर 1 ईयर क्लाइंट को ये लगा नहीं सर ओरेकल नहीं है। जब उसने लाइव एप्लीकेशन यूज करी तब उसको समझ में आया कि नहीं सर ओरेकल इज नॉट अ सुटेबल सॉफ्टवेयर फॉर मी, मुझे ये सेम सॉफ्टवेयर आप माइस्क्यूएल में कन्वर्ट करके दो। तो यदि आपने अपनी एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड नहीं बनाया तो बेटा ये सॉफ्टवेयर कोई 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम नहीं है। कम से कम आपने 10,000 लाइन का कोड लिखा होगा, कम से कम आपने 100 मॉड्यूल बनाए होंगे, कम से कम आपने 200 क्लासेस बनाई होंगी और भी ज्यादा,
और इन सारे प्लेसेस पे आपने पूरी कनेक्टिविटी के कोड को ओरेकल से एसोसिएट कर रखा है। और अब इस पूरी एप्लीकेशन को चेंज करके माइस्क्यूएल में लेके आना, मतलब पोर्ट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ योर एप्लीकेशन इज नॉट अ लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। तो यहां पर आपकी हेल्प करेगा इंटरफेस। ठीक है, अब कैसे करेगा तो मैं इतनी बड़ी एप्लीकेशन तो अभी नहीं बता सकता आपको, तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इंटरफेस हमारी हेल्प करेगा केवल इन डेटाबेस के कनेक्टिविटी का कोड के फॉर्मेट में। अभी तो कोड भी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी तो हमें पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी भी नहीं पता है। अरे मुझे पता है, मतलब आपको अभी नहीं पता है। ठीक है, तो हम केवल एक डेमो एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें यह समझ में आएगा कि ओके, फ्यूचर में जब हम कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे तो हमें लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए इंटरफेस को किस तरीके से यूज करना है, यह कहां इंटरफेस हमारे लिए हेल्प करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो कि यदि मैं इस एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बनाने के लिए कोड लिखता हूं, ठीक, मतलब मुझे कनेक्टिविटी का कोड लिखना है, तो अभी हम दो मेथड की बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए कि यदि डेटाबेस कनेक्शन होता है तो एक कनेक्शन मेथड और एक डिसकनेक्शन मेथड, मतलब कनेक्ट और डिसकनेक्ट, ऐसे दो मेथड होंगे हमारे पास। अब आप सोचो, यदि मान लो, मतलब कॉन्सेप्ट सुनना है ना, यदि मान लो ओरेकल के जो डेवलपर हैं, ओके, ओरेकल के डेवलपर ने बोला सर हमारा कनेक्ट मेथड ये है, मतलब उन्होंने बोला हमारे कनेक्ट मेथड का नाम है गेट कनेक्ट। मैं केवल दो मेथड की बात कर रहा हूं, इससे आप इमेजिनेशन कर लेना कि सारी मेथड किस तरीके से काम करेंगे, है ना। केवल अपन एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। गेट कनेक्ट मेथड, इन्होंने बोला सर हमारी डिसकनेक्ट मेथड का नाम है गेट डिसकनेक्ट मेथड, मतलब अगर आपको हमसे कनेक्शन करना है तो इन मेथड को यूज करना पड़ेगा, कनेक्ट और डिसकनेक्ट। ऐसे ही माइस्क्यूएल ने बोला कि सर हमारी मेथड जो है उसका नाम है माई कनेक्ट। सबकी अपनी अपनी मेथड है माई कनेक्ट, और हमारी मेथड का नाम है माई डिसकनेक्ट। मतलब सभी प्रोवाइडर्स, सभी डेटाबेस ने अपने अपने हिसाब से मेथड दी हुई है। तीसरी ने बोला, साइबेस ने बोला सर हमारी कनेक्ट का नाम है एस कनेक्ट, एस कनेक्ट और एस डिसकनेक्ट। तो ये एप्लीकेशन अगर इस तरीके से चल रही है, मतलब इन्होंने अपने हिसाब से मेथड दी है, जितनी डेटाबेस से रिलेटेड मेथड है इन्होंने अपने नाम से दी है, इन्होंने अपने नाम से दी है, इन्होंने अपने नाम से दी है। अब आप सोचो, यदि मैं पाइथन की एप्लीकेशन को अभी कनेक्ट करता हूं, ये मेरी पाइथन एप्लीकेशन है, और अगर मैं अभी पाइथन की एप्लीकेशन को कनेक्ट करता हूं ओरेकल से, तो मुझे ये मेथड के नाम अपनी पूरी एप्लीकेशन में लिखना पड़ेंगे। अरे कनेक्शन करना है तो गेट कनेक्ट मेथड, डिसकनेक्ट करना है तो गेट डिसकनेक्ट मेथड, इंसर्ट करना है रिकॉर्ड तो गेट इंसर्ट मेथड, डिलीट करना है रिकॉर्ड तो गेट डिलीट मेथड, क्योंकि डेटाबेस में इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, सर्च सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और सारे ऑपरेशन इन मेथड के थ्रू ही परफॉर्म करेंगे। तो मैंने अपने पूरे 10-20,000 लाइन ऑफ कोड में जब जब मुझे कनेक्शन की जरूरत पड़ी मैंने इस मेथड को लिखा। मेरे 100-200 मॉड्यूल्स में मैंने इन मेथड्स को लिखा है। मेरी 150 क्लासेस में मैंने इन मेथड्स को लिखा है। पूरी एप्लीकेशन आपने बनाई है इन मेथड को यूज करके। लेकिन 6 महीने बाद क्लाइंट ने क्या बोला, सर चेंज करना है, आई वॉन्ट टू चेंज दिस, मुझे इसको चेंज करना है। राइट, तो यदि आपका यूजर ये चाह रहा है, अगर आपका क्लाइंट ये चाह रहा है कि उसको इस एप्लीकेशन को चेंज करना है, तो अब आपके लिए तो ये टेंशन का काम हो गया ना, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी एप्लीकेशन में इन मेथड को चेंज करके इन मेथड को लाना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो इससे बेटर है क्या सर आप ओरेकल पे ही रहो। अरे पूरी की पूरी एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड है ओरेकल के साथ, जरा दिमाग लगा के सोचो आप। समझ में आई बात आपको? ये पूरी एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड है ओरेकल के साथ, क्योंकि सारी मेथड आपने यहां हर जगह लिखा है गेट कनेक्ट, गेट कनेक्ट, गेट कनेक्ट, ये गेट कनेक्ट, फिर 4 लाइन के बाद गेट कनेक्ट, फिर अगर आप इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, गेट इंसर्ट, क्योंकि आप तो ओरेकल से कनेक्शन कर रहे हैं। अब आप सोचो ना, आपने पूरे प्रोजेक्ट में अगर इन मेथड को यूज किया है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या है देखो आप, अब इससे बेटर ऑप्शन ये है, अब हम बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आई आपको? अगर आप सेम छोड़ो, अगर आप पाइथन से माइस्क्यूएल कनेक्ट कर रहे हो तो आप इन मेथड के नाम यूज करोगे, और कल को ओरेकल पे आना पड़ा तो फिर ये मेथड चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि बॉस एप्लीकेशन को इस तरीके से बनाओ कि फ्यूचर में अगर चेंजेस भी हो तो वो चेंजेस
टेंशन ना दें। और इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट पाइथन में हम पढ़ रहे हैं बच्चे, इसीलिए तो कोर पाइथन पढ़ रहे हैं हम, कि एक बार समझ लो आप, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार प्रोजेक्ट बनाने के, आधे प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अगर इस तरीके की कोई हलचल हुई तो परेशान हो जाएंगे हम। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप चीजों को समझो, ठीक है। तो अब यहां पर इंटरफेस हमारी हेल्प कैसे करेगा, तो देखो आप, अब हम क्या करते हैं, केवल 2 मेथड को लेके ये डेमो एप्लीकेशन देखते हैं। कि यहां पर मैं मान लो कनेक्शन का कोड लिख रहा हूं, तो मैंने क्लास बनाई है, ठीक है, दिस इज द क्लास। इस क्लास का नाम रखा मैंने माई डेटाबेस, इस क्लास का नाम रखा मैंने माई डेटाबेस, ठीक है। अब चूंकि इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो कुछ और भी फॉर्मेलिटी करना पड़ेगी, इसीलिए पहले वो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली। तो यदि इस क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो फर्स्ट थिंग आई नीड टू राइट फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट स्टार। मैंने स्टार इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे एबीसी भी चाहिए, मुझे एनोटेशन भी चाहिए। पढ़ा है हमने, एबीसी इज अ मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल को हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मॉड्यूल। और इसी में क्लास है एबीसी नाम की क्लास, और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम से एनोटेशन, ठीक है। तो यहां पर मैंने स्टार लिख दिया। अब यहां पर मैंने एक क्लास बनाई है, सपोज क्लास माई डेटाबेस, समझना ध्यान से, माई डेटाबेस। अब ये जो माई डेटाबेस क्लास है इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया एबीसी से, और अगर इसको एबीसी से एक्सटेंड कर लिया है इसका मतलब है मेरी ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है, मतलब ये इंटरफेस बना रहा हूं एक्चुअली में। लेकिन बनेगी तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही पाइथन में इंटरफेस बोला जाता है, ठीक है। तो अब इस क्लास में हमने क्या किया, 2 मेथड लिखी हैं, एक डिफाइन और सीधे सीधे इसका नाम रखा कनेक्ट, कनेक्ट सेल्फ, ओके। और इसको मैंने बना दिया @abstract मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। और इसको, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं देना है इसलिए इसको पास लिख दिया। एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट अब हमारे लिए नया नहीं है, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। अब इसके बाद इसी में मैंने एक सेकंड मेथड डिफाइन करी, डिफाइन डिस्कनेक्ट, ठीक है। और इस मेथड को भी हमने पास के साथ लिखा है क्योंकि इसको भी मैं बनाने वाला हूं @abstract मेथड। तो यहां भी हमने लिख दिया @abstract मेथड। मतलब ये दोनों मेथड मेरी, कनेक्ट भी और डिस्कनेक्ट भी, दोनों कैसी मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट। दैट्स व्हाई मैंने इस मेथड में भी पास लिखा है और इस मेथड में भी पास लिखा है, ध्यान से समझना। अब हमने इन सारे डेटाबेस कनेक्ट प्रोवाइडर को क्या बोल दिया, ये जो ओरेकल है, ये जो माइस्क्यूएल है, ये जो .NET मतलब आपका साइबेस है, MS एक्सेस है, हमने इनको सबको बोला बॉस यदि आपको पाइथन से कनेक्टिविटी करना है तो आपको अपने कनेक्शन और अभी मैं 2 ही मेथड की बात कर रहा हूं, है ना, मेथड तो 50 भी हो सकती हैं। हमने ये बोला, अभी आपने मेथड के नाम अलग अलग रखे हैं, गेट कनेक्ट, गेट डिस्कनेक्ट, माई डिस्कनेक्ट, एस कनेक्ट। हमने कहा हटाओ सब। अगर आपको पाइथन से कनेक्टिविटी करना है तो आपको अपना कनेक्शन का कोड इसी मेथड में लिखना पड़ेगा, कनेक्ट में। और कौन सी कनेक्ट, जो कि माई डेटाबेस क्लास की मेथड है। मतलब आप अपनी क्लास में इस मेथड को लेके आओ और इसमें कनेक्ट का कोड लिखो। तो पहली क्लास देखो आप, क्लास मतलब में, चलो यही लिख देते हैं, क्लास ओरेकल। इस क्लास ओरेकल को कनेक्शन डिस्कनेक्शन का कोड लिखना है। तो इस क्लास ओरेकल ने इनहेरिट किया अपने आप को किससे, माई डेटाबेस से। ध्यान से सुनना, माई डेटाबेस से। यदि ये माई डेटाबेस से इनहेरिट हुई है तो इसका मतलब है इसको ये दोनों मेथड ओवरराइट करना है। अरे समझ, तो ये मेथड ओवरराइट हुई, डिफाइन कनेक्ट। और इस कनेक्ट मेथड में अभी हम कनेक्शन का तो कोड नहीं लिखेंगे, है ना। इस कनेक्ट मेथड में मैंने एक मैसेज दे दिया फिलहाल, और वो मैसेज क्या दिया है, ये मैसेज हमने दिया है प्रिंट ओरेकल कनेक्शन, ओरेकल कनेक्शन। और इसी में हमने एक मेथड ओवरराइट की है, डिफाइन डिस्कनेक्ट। सेम मेथड, डिफाइन डिस्कनेक्ट सेल्फ।
और इसमें हमने मैसेज दिया है प्रिंट ओरेकल डिस्कनेक्शन। तो अब इसका मतलब यह है, अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूं और अगर वो रिडायरेक्ट होती है ओरेकल पे, तो मेथड यही है, एग्जीक्यूशन ओरेकल का करेगी। समझना ध्यान से, एट द एंड क्या शानदार चीज निकल के आएगी यहां पे, समझो आप। ऐसे ही मैंने माई एसक्यूएल को बोला, सर आप भी एक काम करो, क्लास माई एसक्यूएल। अभी अपन दो डेटाबेस की बात करते हैं, इसको भी मैंने इनहेरिट करा, किससे? माई डेटाबेस से। तो यदि ये भी माई डेटाबेस से इनहेरिटेड है, कौन? माई एसक्यूएल क्लास, तो इसको भी कंपलसरी अपना कनेक्शन और डिस्कनेक्ट का कोड इसी मेथड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट होती है तो उसको मेथड ओवरराइट करना पड़ेगा। इन दिस माई डेटाबेस इज एन फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इसकी दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अब यहां पर भी जब कोड लिखा तो क्या लिखा? डिफाइन सेम मेथड कनेक्ट, सेम मेथड कनेक्ट, ओके, सेल्फ। और यहां पर हमने मैसेज दे दिया प्रिंट माई एसक्यूएल कनेक्ट, मान लो माई एसक्यूएल कनेक्ट, और सेम मेथड डिफाइन डिस्कनेक्ट, यही मेथड सेल्फ। ये दोनों मेथड में ओवरराइट कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्लास को माई डेटाबेस से इनहेरिट किया हुआ है। और यहां हमने लिख दिया प्रिंट माई एसक्यूएल डिस्कनेक्ट। ऐसे ही आप और भी चाहे साइबेस के लिए ये कर सकते हैं, आप चाहे एमएस एक्सेस के लिए ये कर सकते हैं। अभी मैंने दो क्लासेस इनहेरिट की हैं, किससे? इंटरफेस से, माई डेटाबेस से। समझ में आई बात आपको? अब इसका एडवांटेज क्या होगा? अब एडवांटेज ये है कि यहां पर अपन बात करते हैं अब इसके बाद कॉलिंग वाली चीज की। ये मेरा कॉलिंग प्लेस है। अब मैं चाहता हूं सर डेटाबेस कनेक्शन उस क्लास से हो, एक क्लास का नाम हमने रखा है माई एसक्यूएल, एक क्लास का नाम हमने रखा है ओरेकल। मैं चाहता हूं सर डेटाबेस कनेक्शन उस क्लास से हो जो यूजर एंटर करे। यूजर से ही पूछो सर आप तो किस क्लास से डेटाबेस कनेक्शन करना है, तो वेरी गुड। यहां पर मैंने क्या किया, डीनेम नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें इनपुट लेके यूजर से पूछ लिया, इनपुट एंटर डेटाबेस नेम, एंटर डेटाबेस नेम। क्या आपको जिस डेटाबेस से कनेक्शन करना है आप तो डेटाबेस का नाम बताओ। लेकिन अब आप समझना, यूजर इनपुट देगा डेटाबेस का नाम, वो माइस्क्यूएल दे सकता है, वो ओरेकल दे सकता है। अभी हम दो की बात कर रहे हैं, और अगर आपने और भी लिखा, अभी जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सो डोंट वरी, मैं और 3-4 डेटाबेस का कोड भी लिख दूंगा, ठीक है, जब हम इसको सिस्टम पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। अब यदि मैंने डीनेम लिखा है इनपुट एंटर डेटाबेस नेम, तो यूजर जो डेटाबेस का नाम देगा वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा, लेकिन मुझे वो नाम क्लास फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि उसी से मैं क्लास की मेथड कॉल करने वाला हूं। क्लास की मेथड हम उसी से कॉल करेंगे, राइट। तो देखो क्या किया हमने, यहां पर एक सीनेम नाम का, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटाबेस का नाम है, अगर यूजर एंटर करेगा ओरेकल, तो इनपुट मेथड से जो डेटा रीड होता है बेटा, वो स्ट्रिंग होता है, और आपके लिए वो नाम क्लास का नाम है, तो स्ट्रिंग को क्लास नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो स्ट्रिंग को क्लास नेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो देयर इज अ मेथड इन पाइथन कॉल्ड ग्लोबल्स। तो ग्लोबल्स मेथड को आपको उस डेटाबेस का नाम देना है इस फॉर्मेट में, डीनेम, हमने नाम रखा है डीनेम। थोड़ा सा कोड और प्रॉपर कर दें हम। यह समझ में आ रहा है कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सीनेम, मतलब मेरे पास सीनेम में क्लास का नाम होगा, मतलब सीनेम इज कंसिस्ट द नेम ऑफ द क्लास, सीनेम में क्लास का नाम होगा, ओके। वो क्लास का नाम तो यूजर ने एंटर किया है। यदि क्लास का नाम अभी ओरेकल है तो इसका मतलब है मुझे ओरेकल से कनेक्शन करना है। यदि क्लास का नाम माइस्क्यूएल है तो मुझे माइस्क्यूएल से कनेक्शन करना है। तो यूजर से ही पूछो ना, यूजर से आपने इनपुट ले लिया, पर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने इनपुट मेथड से इनपुट लिया है, और आपको वो स्ट्रिंग चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में।
तो उस स्ट्रिंग को हम ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उस स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां पर एक मेथड यूज करी, ग्लोबल्स, और इसको यहां पर हमने डेटाबेस का नाम दे दिया डीनेम। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में कुछ ऐसा लिखा है, सीनेम इक्वल टू ग्लोबल्स, और इसके आगे इनसाइड दिस, मतलब जो लिस्ट फॉर्मेट है वहां पर हमने लिख दिया जो डेटाबेस का नाम आपने यूजर से एंटर किया डीनेम, ये लिखा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब है मुझे सीनेम में क्लास का नाम मिल गया। मान लो यूजर ने क्लास का नाम दिया ओरेकल, तो इसका मतलब है मुझे ओरेकल की कनेक्ट मेथड कॉल करनी है। तो हमने एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया सीनेम के साथ। मतलब क्या लिखा हमने? सीनेम दिस वन। अरे सीनेम में क्लास का नाम है बेटा, तो अगर ये ओरेकल है तो मेरा एक्स किस नाम से बना है? एक्स इक्वल टू ओरेकल। अरे ये ओरेकल क्लास है अपनी, तो ओरेकल का ऑब्जेक्ट बन गया ना। अगर मैं यहां माइस्क्यूएल देता हूं तो माइस्क्यूएल का ऑब्जेक्ट बनेगा। और देख सबसे शानदार चीज क्या है, यदि मान लो ये ओरेकल लिखना नहीं है आपको, अगर आपने एक्स में ओरेकल लिखा है तो अगर मैंने लिखा एक्स डॉट कनेक्ट, ये मेरा कनेक्शन हो गया और ये मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। अगर मैं डिस्कनेक्ट करने के लिए लिखता हूं एक्स डॉट डिस्कनेक्ट, मेथड क्या है देखो आप, अब जरा इसको ध्यान से समझो। ये मेरा इनपुट प्लेस है, इनपुट पे मैंने क्लास का नाम दिया ओरेकल। तो जो डीनेम नाम का ऑब्जेक्ट है आपका, इस डीनेम नाम के स्ट्रिंग में आपको क्या मिला? डीनेम में आपको मिला ओरेकल, और आपको नाम यही देना है एग्जैक्ट। अगर ओ कैपिटल लिखा है सो यू हैव टू राइट ओ कैपिटल। ठीक है, तो यदि आपने यूजर से वैल्यू एंटर करी है ओरेकल, तो आपके डीनेम की वैल्यू क्या है? इट इज ओरेकल। अब आप मुझे बताओ, क्या ये अभी क्लास का ऑब्जेक्ट है? नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है ना, क्योंकि ये तो आपने इनपुट से लिया है। और हमें उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है क्लास में, क्योंकि मैं उसको एज अ क्लास नेम यूज करना चाह रहा हूं। तो हमने सीनेम नाम का एक वेरिएबल लिया। इस सीनेम में हम चाहते हैं जो यूजर ने इनपुट दिया है वो क्लास नेम में कन्वर्ट हो जाए। तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड ग्लोबल्स मेथड, वो कन्वर्ट्स एन स्ट्रिंग इनटू क्लास नेम। तो हमने स्ट्रिंग का नाम दिया डीनेम, इसने इसको कन्वर्ट करके सीनेम में दिया। तो सीनेम में जो मुझे लिखा मिला है दैट सीनेम इज एक्चुअली ए क्लास नेम ओरेकल। और यहां पर हमने उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्स के नाम से। तो ऑब्जेक्ट अभी किस क्लास का बना है? ओरेकल क्लास का। वेरी नाइस। अगर मैंने लिखा एक्स डॉट कनेक्ट, तो मेरी एप्लीकेशन किससे कनेक्ट हुई? ओरेकल से। यदि मैंने बोला एक्स डॉट डिस्कनेक्ट, तो मेरी एप्लीकेशन डिस्कनेक्ट हुई किससे? ओरेकल से। अब बता दूसरा एडवांटेज क्या है? यदि सेकेंड टाइम पे आपको लगता है कि सर मतलब ये मैं दो मेथड की बात कर रहा हूं, ऐसे आप हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो आप देखो अगर मान लो मैंने सेकेंड टाइम इस एप्लीकेशन को रन किया, अब की बार मुझसे पूछा एंटर डेटाबेस नेम, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखो आप, यही कनेक्ट मेथड यहां है, एक्शन इज डिफरेंट लेकिन मेथड नेम इज सेम। हमने यही तो बात की थी एब्स्ट्रैक्ट की, कि एब्स्ट्रैक्ट का यूज कहां करते हैं? जहां पर आपको सेम मेथड में डिफरेंट कोड लिखना है। तो आप देखो ये दोनों मेथड यहां भी उसी नाम से है, यहां भी उसी नाम से है, लेकिन दोनों का इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है। अरे सेम एक्शन बट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो यदि आपने सेकेंड टाइम पे इसको रन किया और आपने अगर डेटाबेस का नाम एंटर किया ओरेकल की जगह माइस्क्यूएल, लेकिन अगर आपने माइस्क्यूएल क्लास का नाम स्मॉल लिखा है तो यहां पर आपको उसको एंटर भी ऐसे करना पड़ेगा माइस्क्यूएल। अब आपने डीनेम दिया माइस्क्यूएल, लेकिन अब आपके इस स्टेटमेंट ने, ग्लोबल्स ने वापस से माइस्क्यूएल को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में। ये देखो आप क्लास नेम में, तो ये क्लास का नाम अब क्या हो गया? माइस्क्यूएल। तो एक्स ऑब्जेक्ट अब किस क्लास का बना? माइस्क्यूएल का। अरे समझ बेटा। और अब जब आपने एक्स डॉट कनेक्ट लिखा है तो इसका मतलब है एक्स अब किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? माइस्क्यूएल का। तो अब आपकी कनेक्टिविटी सीधे माइस्क्यूएल पे चली गई। तो कनेक्ट मेथड अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगी। और जब आपने लिखा है एक्स डॉट डिस्कनेक्ट, तो आपका माइस्क्यूएल का कनेक्शन वापस डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब आपकी एप्लीकेशन इस मेथड को यूज करेगी।
यदि मान लो एक और तीसरी क्लास होती साइबेस, तो मैं फिर यूजर से इनपुट लेता। अब की बार यूजर अगर इनपुट देता है साइबेस, साइबेस है नहीं अभी अपने पास, लेकिन अगर होता तो मेरा क्लास का नाम होता साइबेस, तो कनेक्शन साइबेस से एस्टेब्लिश्ड हो जाता। तो आप मुझे बताओ, क्या ये एप्लीकेशन डेटाबेस से टाइटली कपल्ड है? इज दिस अ टाइटली कपल्ड? नो, इट इज अ लूजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड तब होती जब मैं एक्सप्लिसिटली ओरेकल का ऑब्जेक्ट बना के कनेक्शन लिखता और ओरेकल की मेथड कॉल करता, जो कि गेट कनेक्ट, गेट डिस्कनेक्ट। लेकिन यहां पर हमने इस मेथड को बोला, ओरेकल को बोला आप भी इन्हीं मेथड को यूज करो, माइस्क्यूएल को बोला आप भी इन्हीं मेथड को यूज करो, और कंपलसरी इसी में लिखना है। इसीलिए इस मेथड को कैसी बना दी? एब्स्ट्रैक्ट, ताकि नाम बदल ही नहीं पाओ आप लोग। आपको नाम बदलने की परमिशन ही नहीं है। अगर आपने इन मेथड को ओवरराइड नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन एरर दे देगी। तो जब एक एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाना होता है, तो आप देखिए क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट है। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ इंटरफेस। क्योंकि ये जो मैंने बनाई है फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्चुअली दिस फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज माय इंटरफेस। ये मेरा इंटरफेस है। तो इस टाइप की जब एप्लीकेशन बनानी होती है, जहां सेम मेथड को मल्टीपल वे से डिफाइन करना होता है, कि बॉस मेथड वही है लेकिन सब अपने अपने हिसाब से इसमें कोड लिखो। अब आप 10 डेटाबेस प्रोवाइडर को दे दो, और अब अगर आपको क्लाइंट बोलता है सर डेटाबेस चेंज करना है, तो आपके दिमाग पे कोई टेंशन ही नहीं होगा। आपको पता है क्या करना है आपको डेटाबेस चेंज करने के लिए। और अभी ये 2 मेथड है, ऐसे अगर आप सारी मेथड को ओवरराइट करोगे, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, अपडेट, सेम मेथड यहां भी होगी, लेकिन इंसर्शन डिलीशन का कोड ओरेकल के लिए लिखेगी। सेम मेथड के नाम यहां भी होंगे, लेकिन इंसर्शन डिलीशन का कोड माइस्क्यूएल के लिए लिखेगी। तो क्या होता है, देखो कई चीज होती है ना कि रूल सबके अलग अलग हैं, लेकिन नाम सबका कॉमन है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, इंडिया में भी ड्राइविंग लाइसेंस ही कहते हैं, लेकिन यहां पे रूल इंडिया के एप्लीकेबल है। ड्राइविंग लाइसेंस यूएस में भी ड्राइविंग लाइसेंस ही कहते हैं, लेकिन वहां के रूल यूएस के हिसाब से एप्लीकेबल है। लेकिन नेम इज सेम, इंप्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। बात समझ में आ रही है? तो कल को अगर पर्सन यहां से यूएस भी जाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस ही बोलेगा ना, वर्ड थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ एन इंटरफेस, एंड दैट इज व्हाट लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। तो आई होप आपको ये लूजली कपल्ड एप्लीकेशन और इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि क्या होता है इंटरफेस और क्यों हम पाइथन में फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस कहते हैं। आप इसको फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोल सकते हैं, और यू कैन से दैट इट इज एन इंटरफेस, बट बेटर यू से दैट इट इज एन इंटरफेस। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, और आपको समझ में आया है तो कमेंट बनता है, और अगर कोई डाउट है तो फिर से एक बार लेक्चर को देखिए। अभी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं इसका, तो डाउट कहीं रहने का सवाल ही नहीं उठता है फिर तो। और रेडी रहिए, इसी एप्लीकेशन के साथ हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे इसके पहले मैंने आपको एक गेटर सेटर का कॉन्सेप्ट बताया था, वो भी हम प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। ये सब इंडस्ट्री नॉर्म्स है बेटा, समझो। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बनाओगे, उस दिन आपको ये लेक्चर याद आएंगे कि हाँ सर ने बोला था गेटर सेटर लिखना है, हाँ सर ने बोला था लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनानी है, इंटरफेस बनाने हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, और आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करें और बताएं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, खुश रहिए।